नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के लिए सामाजिक विषय के कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। हमारा अध्याय है 13वां अध्याय मानव संसाधन। इस अध्याय में से हमारे 3 नंबर के प्रश्न है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न तो आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाता है और एक प्रश्न जो पूछा जाता है आपका लघुतरात्मक प्रश्न। इस तरीके से एक नंबर का ये पूछा जाता है और 2 नंबर का है वो ये पूछा जाता है। इस तरीके से आपकी ये प्रश्न है वो 3 नंबर के है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इस लेसन के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन सब मोस्ट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान की निकटतम बंदरगाह है वो कौन सा है? मतलब राजस्थान के निकटतम बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? मुंबई में। कांडला बंदरगाह मुंबई के पास स्थित है। फिर बाद में दूसरा प्रश्न आपका, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय परिवहन का राष्ट्रीयकरण वो किया गया था? मतलब कौन से साल के अंतर्गत भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवहन का वो राष्ट्रीयकरण किया गया था? वो आपके 1953 के अंतर्गत 1953 के अंतर्गत भारत के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। राष्ट्रीय परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 को। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की घोषणा है वो कब की गई थी? किसकी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की। तो वो की गई थी आपकी 25 दिसंबर 2000 को। कब? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की घोषणा है वो की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना है वो कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1960 में। 1960 के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को है चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के मध्य। मुंबई से ठाणे के मध्य है वो चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन नगरों को जोड़ता है? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग वो 4 नगरों को जोड़ता है। कौन कौन सा? एक तो दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा है कोलकाता। ये इस तरीके से जोड़ता है, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महामार्ग को जोड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का क्या उद्देश्य है वो माना जाता है? किसका? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का। तो इस परियोजना का उद्देश्य है वो महानगरों के मध्य की दूरी एवं परिवहन समय को न्यूनतम करना है। किसके? महानगरों के मध्य की दूरी एवं परिवहन समय को न्यूनतम है वो करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो माना जाता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 11। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजमार्ग है वो माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 राजस्थान के किन शहरों को जोड़ता है, यानी किन शहरों से होकर है वो गुजरता है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है वो आपके राजस्थान से एक तो जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होकर है वो गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है वो कहाँ से गुजरता है, वो गुजरता है जयपुर, अजमेर और उदयपुर से गुजरता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऐसे 2 वाहनों के नाम बताइए जिन्हें टोल से मुक्त वो रखा गया है। मतलब ऐसे 2 वाहन कौन से हैं जिन्हें टोल से है वो मुक्त रखा गया है। तो जो पहला जो वाहन है आपका वो है सैनिक वाहन, मतलब सैनिकों के द्वारा जो भी वाहन ले जाया जाता है उसको टोल फ्री है वो किया जाता है। दूसरा आपका एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को भी टोल फ्री है वो माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा, रेल परिवहन की अपेक्षा किसकी, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता की कोई 3 प्रमुख विशेषता है वो बतानी है। किसकी, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता की कोई 3 विशेषता है वो बतानी है। तो जो पहली जो विशेषता है आपकी वो सड़कों के निर्माण की लागत है वो कम आती है। किसके, सड़कों के निर्माण की लागत है वो कम आती है। दूसरा आपका सड़कों का निर्माण है वो उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों के अंतर्गत है वो किया जाता है। किसके अंतर्गत, उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों के अंतर्गत किसका निर्माण किया जाता है, सड़कों का। और तीसरा जो आपका कारण है वो है सड़क निर्माण अधिक बल प्रवणता बोलते हैं ढाल को, प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया जाता है। किसका, सड़क रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता की कोई, ये मुख्य रूप से आपकी 3 विशेषता है। पहला कौन सा है, सड़कों के निर्माण की लागत में कमी आती है। दूसरा है सड़कों का निर्माण उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों में किया जा सकता है। तीसरा है सड़क निर्माण अधिक बल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्र में भी किया जाता है। यह मुख्य रूप से आपके 3 कारण है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कोई 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन कौन से, मतलब भारत के अंतर्गत कोई 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम है वो लिखने हैं आपको। तो एक तो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग, नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा आपका सदिया व धुरी के मध्य, मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है वो माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग ये दूसरा आपका माना जाता है, मतलब सदिया और धुरी के मध्य है कौन सा माना जाता है, ब्रह्मपुत्र और नदी जलमार्ग। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन है वो कहाँ पे स्थित है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा ये कहाँ पे स्थित है, ये मुंबई के अंतर्गत, ये मुंबई में स्थित है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अभियान पत्तन है वो कहाँ पे स्थित है। सुभाष चंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, वो है आपका कोलकाता के अंतर्गत। किसमें, कोलकाता में। और जवाहरलाल नेहरू वो आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है वो कहाँ पे स्थित है। तो इंदिरा गांधी विमानपत्तन है वो आपका मुंबई के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में नहीं, सॉरी क्या पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा वो आपका मुंबई में नहीं है, ये आपका दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत की पहली विद्युत रेल का नाम है वो बताइए। किसका,
भारत की पहली विद्युत रेल का जो नाम है वो आपका डेक्कन क्वीन, कौन सी है? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डबोक हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो डबोक हवाई अड्डा है वो आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में वायु परिवहन का आरंभ वो कब हुआ था? तो भारत के अंतर्गत वायु परिवहन का जो आरंभ हुआ था वो 1911 में, 1911 में वायु परिवहन का आरंभ है वो माना जाता है। कब? कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद बाद नैनी के बीच है वो माना जाता है। नैनी के बीच या प्रारंभ है वो की गई है, इलाहाबाद से और नैनी के बीच है वो प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ किया गया है? कब? 1911 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन शहरों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है वो जोड़ता है आपका दिल्ली व अमृतसर को, दिल्ली व अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट है वो कब चलाया गया था? भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट है वो कब चलाया गया था? वो चलाया गया था आपका सन 1992 के अंतर्गत है वो चलाया गया था। और अगर आपके द्वारा हमारा जो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।